कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में और इसकी रेस से हटने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहला संबोधन दिया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र किसी भी बात से अधिक अहम है, इसे बचाने के लिए कुछ भी आड़े नहीं आ सकता, इसलिए मैंने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप दी है। कमला हैरिस एक अनुभवी, मजबूत और सक्षम महिला हैं। अगले 6 महीने राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों पर फोकस रहेगा। मध्य पूर्व में शांति, गाजा में युद्ध खत्म करना ही लक्ष्य होगा। तो जो बाइडेन के ये संबोधन की कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। चलिए एक बार उनका संबोधन भी आपको सुनवाते हैं। To tell you the truth, the sacred cause of this country is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause, cherish it so much. A cause of American democracy itself. Must unite to protect it. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. I've kept my commitment to appoint the first black woman to the Supreme Court of the United States of America. I also kept my commitment to have an administration that looks like America and be a president for all Americans. That's what I've done. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, बेशक जो बाइडेन ने किन्हीं कारणों से, किसी दबाव में या फिर हेल्थ कारणों से अपना नाम वापस लिया है, लेकिन कमला हैरिस का नाम बहुत मजबूती से वो आगे रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 10 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करने की कोशिश की और साथ ही साथ इस बात पे जोर डाला कि किस तरीके से अमेरिका जो है एक आइडिया है। उन्होंने बिना ट्रंप का नाम लिए इस बात को कहा कि ये जो आइडिया है अमेरिका, वो किसी भी तानाशाह के जरिए उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी जनता से ये भी कहा कि अब उनके हाथ में है अमेरिकी भविष्य को आगे लेकर जाना। उन्होंने अपना चॉइस ले लिया है और कमला हैरिस के नाम को आगे कर दिया है। तो एक तरह से कमला हैरिस के लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश करते हुए अपने इस संबोधन में भी जो बाइडेन नजर आए, जो कि अभी कोविड से रिकवर किए हैं। और साथ ही साथ ये पहला उनका संबोधन था जब वो राष्ट्रपति चुनाव के दौर से बाहर हुए और इसी बात का पूरा खाका पेश करते उन्होंने कहा कि किस तरीके से पार्टी की एकजुटता के लिए जरूरी था और किस तरीके से अमेरिका में जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए जरूरी है। और इसी बात को कहते हुए उन्होंने जोर दिया कि उनकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है वो भी आड़े नहीं आनी चाहिए और इसलिए भी उन्होंने नाम वापस लिया। तो अपने संबोधन के जरिए उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने नाम वापस लिया और साथ ही साथ उन्होंने डेमोक्रेट्स के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। और एक अहम बात उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगले 6 महीने का जो उनका राष्ट्रपति के तौर पे कार्यकाल है उसमें वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, साथ ही साथ गन कल्चर से बच्चों को बचाने के लिए और जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए काम करते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि मध्य पूर्व में शांति हो, गाजा युद्ध खत्म हो, इस दिशा में उनकी कोशिश जारी रहेगी। बंधकों की वापसी की बात भी उन्होंने की और यही बात जुड़ती है जब नेतन्याहू खुद अमेरिका के दौरे पर हैं और जब राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होनी है तो प्रमुखता से मुद्दा उठकर सामने आना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर भी गाजा में जो तबाही है उसका मुद्दा काफी अहम है और पूरी कोशिश जो बाइडेन की होगी कि नेतन्याहू पर इस बात का दबाव डालें कि वो पीस डील के लिए तैयार हो ताकि डेमोक्रेट जो है अपना एक कोर्स करेक्शन कर सके, जिनके खिलाफ अमेरिका में काफी गुस्सा है, क्योंकि लगता है कि जो बाइडेन ने भी मदद की है, जो मिसहैंडलिंग की है इजराइल के पीएम ने गाजा वॉर को लेकर, उसमें अमेरिका भी कहीं ना कहीं साझेदार है और इसलिए विरोध के सुर वहां पे उठ रहे हैं। तो काफी अहम एक संबोधन रहा जो बाइडेन का, लेकिन आज निगाह इस बात पे भी रहेगी कि नेतन्याहू के साथ मुलाकात में वो किस तरीके से उन पर दबाव बनाते हैं कि एक शांति समझौते की तरफ बात आगे बढ़े। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया और जो बाइडेन ने भी कमला हैरिस का नाम बहुत ही मजबूती से आगे रखा है। उन्होंने कहा कि मैंने अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दी है।